आज का टॉपिक है हमारा ताला और चाबी। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक ताला और चाबी है। अब इससे हम जीवन में क्या सीख सकते हैं, मैं आज वो डिस्कस करूंगा आपके सामने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बंद ताला है, ये जिंदगी भी हमारी कुछ इसी तरीके से बंद रहती है और हम इसे पूरी जिंदगी खोलने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी को सक्सेस के रूप में। ये जो बंद ताला है वो जिस तरह से इस चाबी से खुलेगी, ठीक आपकी जिंदगी में भी आपका सफलता किसी ना किसी चाबी से ही खुलेगी और यह एक आप हो और ये आपकी सक्सेस है। अब इसको खोलना कैसे है, इसमें तो बहुत ही इजी तरीके से ये खुल गया है, बट आप अपने सक्सेस की कामयाबी को कैसे खोलोगे वो देखो। मैं बता दूं, इस चाबी को बारीक से देखो। जब कभी अगर आपने डुप्लीकेट चाबी अगर बनवाई होगी किसी ताले की, तो आपने देखा होगा ये वाला जो पोर्शन होता है, मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है, जो इसमें ग्राफ सा बना हुआ है, लाइन है, जो इसको पहले क्या करता है वो उसके अंदर डालता है और फिर जो निशान आते हैं और उसी के हिसाब से देखा होगा कि उसको फिर घिसता है और घिस घिस के फिर बार बार चेक करता है और फिर अल्टीमेटली कुछ देर बाद वो चाबी बन जाती है। जीवन भी हमारा कुछ इसी तरीके से लॉक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 2 मिनट के लिए आप ताले को छोड़िए, इसको देखिए गौर से। ये सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक की आपकी एक जीवन की रेखा है, ठीक है। और ये रेखा में आपको क्या है कि ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, आप जीवन की शुरुआत करते हैं, ऐसे ही उतार चढ़ाव आपके जीवन में भी आता है। और जब ये नया होता है उस वक्त क्या होता है कि इसको जो बनाने वाला होता है इसको घिसता आरी से और घिस घिस के बनाया जाता है, जिस वक्त बहुत ज्यादा पेनफुल रहता होगा इसके लिए भी। और आप भी जिंदगी में जब आपका भी ग्राफ बन रहा होता है तो आप भी घिस रहे होते हैं और बहुत पेनफुल हो रहा होता है। इतने ही पेनफुल ग्राफ आपका भी जीवन में बनता है और बार बार आप भी इसी चाबी की तरह ट्राई होते रहते हैं बार बार कि कहीं सक्सेस मिल जाए, कहीं सक्सेस मिल जाए, और वो खुलता नहीं रहता है, ठीक है ना। क्यों नहीं खुलता रहता है? क्योंकि इसके अंदर जब तक इससे मैच करती हुई चीजें नहीं ग्राफ बनेगा तब तक ये नहीं खुलेगा। ठीक इसी तरीके से आपकी जीवन की भी चाबी जब तक ऐसी कंप्लीट ग्राफ नहीं बन जाएगी जो इसमें जाके खुले, तब तक आप उस सक्सेस तक नहीं पहुंचते हो। और जिस तरह से चाबी को बहुत ज्यादा पेन होता होगा जैसे जैसे ग्राफ बनता है, उतार चढ़ाव आते हैं, दर्द होता है, ठीक इसी तरह से हमें भी जिंदगी में कामयाबी को पाने के लिए उतने ही सारा दर्द होता है, उतनी सारी चीजों पीड़ा उठानी पड़ती है। तो अब इससे हम सीख क्या सकते हैं कि चाबी को कंप्लीट करने के लिए, से खुलने के लिए, देखिए जैसे ग्राफ को चाहिए होता है, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही स्ट्रगल होंगे, जिसको आपको स्ट्रगल को फेस करने के बाद इसके हिसाब से कंप्लीट आप बन पाएंगे। अब अगर आपने एक बार कामयाबी इससे पा लिया और आपने इसको खोल दिया, सपोज कि ये खुल गया है, आपको एक कामयाबी जीवन में मिल चुका है, तो याद रखिए कि आपने एक स्टेप चढ़ लिया है। अब सपोज लीजिए किसी एक चीज में अगर आपको सफलता मिल गई है और आपको दूसरी सफलता चाहिए, तो दूसरी सफलता मिलना थोड़ा आसान रहता है कंपैरिजन में एक पहली सफलता में। क्या होगा कि सपोज कीजिए कि ये चाबी गुम हो गई आपकी, अब आपको दूसरी चाबी की जरूरत है, ठीक है ना। कि अब दूसरी चाबी के लिए आपने क्या करा, इसी चाबी को देख के आपने ये चाबी बना ली, जो कि इजी है प्रोसेस इसको बनाने का। मेरे कहने का मतलब है कि ये चाबी अगर गुम हो जाएगी आपकी तो आप इससे खोल सकते हैं, जो कि आपका एक अल्टरनेट चाबी है। अब ये अल्टरनेट चाबी का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं आपको, जीवन में कभी कभी क्या होता है कि आपके पास भी कई सारे इनकम के सोर्स चाहिए। एक सोर्स से अगर आपका जिंदगी, आपका परिवार, आपका घर नहीं चल रहा है, तो इसी तरह से दूसरे सोर्स को क्रिएट कीजिए आप। कि आप एक सोर्स से आप अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, दूसरे इनकम सोर्स से आप अपने लिए कुछ करते हैं, अपने पैशन के लिए कुछ करते हैं, तो दूसरा सोर्स भी जनरेट करते हैं आप। क्योंकि पहले से आपने बहुत कुछ सीखा है तो दूसरा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक अल्टरनेट ऑप्शन सीखने को मिलता है इस अल्टरनेट की से, कि जीवन में जब एक गोल अचीव करते हैं उसको देख के दूसरे गोल को अचीव करना आसान है। यह अल्टरनेट की से हमें सीख मिलती है। दूसरा जो इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लॉक करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये देखिए लॉक नहीं हो रहा है। अगर गौर से देखेंगे लॉक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही लॉक कर दिया है। नीचे से ये चाबी मैंने पहले ही घुमा दिया है, जब तक मैं इसको खोलूंगा नहीं जब तक ये लॉक नहीं होगा। मैंने देखिए खोल दिया, अब लॉक हो गया।
तो ये अब देखिए लॉक नहीं हो रहा, बट जैसे ही मैं इसको खोलूंगा लॉक हो गया। तो ये अपनी जगह पे पहुंच गया। अब ये अपनी जगह पे पहुंच गया, ये लॉक होने के लिए तैयार है। हम भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम भी लॉक नहीं हो रहे होते हैं। लॉक नहीं होने का मतलब कि हम अपने उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे होते जिस जगह हमें एक्चुअल में पहुंचना होता है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी संगति में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, जिसके वजह से हम अपने लक्ष्य तक, अपने काम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें क्या है कि हम यहीं पे रुक जाते हैं। अब यहीं पे रुक जाते हैं, हमें पहुंचना है अंदर तक। तो कैसे पहुंचेंगे, ये देखो मैं क्या करूंगा, रिवर्स किया और पहुंच गए। जैसे ही रिवर्स किया वो अपनी जगह पे पहुंच गया। जीवन में याद रखना, आप भी बुरी संगति में रिवर्स करके आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां से आपने बुरी संगति में पहुंचे थे। किसी भी संगति में, किसी भी जगह में पहुंचने के लिए, किसी भी गलत से गलत आदत, सपोज कीजिए कि आपकी जिंदगी में एक स्मोकिंग की गलत आदत है। अब उस आदत को अगर आपने शुरुआत किया होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले दिन में अगर आपने सिगरेट पिया होगा उसी दिन आपको आदत लगी होगी। उसकी कंटिन्यूसली आपने अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 50 बार किया होगा, तब जाके वो एक आदत में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है ना। तो अब आपको रिवर्स जाना है तो वो रिवर्स प्रोसेस भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि जैसे एक बार में वो चीजें नहीं होती, आदत किसी गलत चीज की नहीं लगती तो सही भी एक बार में नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी। इस चाबी की तरह आपको भी रिवर्स होना होगा। तो जैसे अगर आप रिवर्स होंगे, जैसे कि ये लॉक नहीं हो रहा है बट रिवर्स होते ही लॉक हो गया, आपको भी अपनी नेगेटिव चीजों में रिवर्स बैक होना है, पीछे जाना है और अपने गंतव्य स्थान पे आप भी पहुंच जाएंगे। इसकी जो चौथी सीख है वो क्या है, अगर आप देखेंगे दरवाजे पे कभी ताला लगा रहता है, इस तरह से हम दरवाजे पे लॉक करके लटका देते हैं। वो क्या है, वो एक सिक्योरिटी फील देता है कि दरवाजे पे अगर लटका हुआ है यानी कि हमारा घर सुरक्षित है, हमने उसको लॉक किया है, ये सिक्योरिटी की फीलिंग देता है हमें। तो हमें से शिक्षा क्या मिल रही है कि हमने सिक्योर किया कि कोई भी हमारा घर में कोई चोरी नहीं हो सकती, किसी प्रकार का कोई गलत आदमी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें ये सिक्योर करता है, हमें ये सिक्योरिटी ताले से मिलती है। अब इसी प्रकार से आपको अपनी जिंदगी में भी अपने मन पे भी ताला लगाने की जरूरत है कि कोई गलत विचार आपके अंदर ना आ सके। ठीक है, कोई गलत थॉट आपके अंदर ना आ सके। तो इस पे भी आपको इस तरह का ताला लटकाना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने घर में लटकाते हैं लॉक करने के लिए और उसे कोई नहीं आ पाता है। अगर आपने गलत विचारों पे ऐसा ताला लटका दिया, ठीक है ना, तो वो चीजें आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो उससे बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिव जाएगा अगर आपके अंदर तो वो निकलेगा भी फिर पॉजिटिव ही। तो आपको पहले क्या करना, सबसे पहले लॉक करना है आपको सारे के सारे अपने नेगेटिव जितने लोग हैं उन सब से लॉक अगर देखेंगे तो वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे आपके अंदर। और लास्ट जो पांचवी चीज है जो हमें सीखने को मिलती है वो क्या है कि ये चाबी को देखिए और इस ताले को, अगर मैं इस चाबी की जगह पे कोई दूसरा चाबी अगर इसमें लगाऊं तो ये नहीं खुलेगी, सिर्फ इसी चाबी से ये खुलेगी। ठीक है ना। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी कभी दूसरा आदमी ऑपरेट कर रहा होता है, दूसरा आदमी हमें चलाने की कोशिश कर रहा होता है, कि दूसरा आदमी आके बोलता है चल मूवी देखने चलते हैं, हम कहते हैं चल चलते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे वाले इंसान के अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं, वो हमें कमांड दे रहा होता है, हम प्रोसेस हो रहे होते हैं। बल्कि आपको अपनी चाबी से खुलनी है, मतलब कि अगर आपका खुद का मन है किसी काम को करने का तो करना है। अगर आपका खुद का मन है ठीक है मुझे मूवी देखनी है, मुझे जाना है, तो जाइए, क्योंकि आप अपने का खुद के मालिक आप स्वयं है। तो अपना मालिक स्वयं भी, जैसे इसका चाबी सिर्फ इसी से खुलेगा, तो आप भी किसी और से मत खुलिए, आप खुद से खुलना है, आपको किसी और के कमांड से नहीं खुलना है। तो हमें क्या सिखा रहा है यहाँ पे ताला चाबी, कि सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलना है, अपने स्वयं के कमांड से खुलना है, किसी दूसरे के कमांड से आपको नहीं खुलना है। तो मैंने ओवरऑल इसमें 5 चीजें सिखाई है, और वो 5 चीजें कौन कौन सी है मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, आपको इजी रहेगा समझना। सबसे पहले मैंने इस की मेकिंग का प्रोसेस को समझाया था। इसकी जो लाइंस है, इसकी जो ग्राफ है, जीवन में भी हमारे ऐसे ही उतार चढ़ाव के ग्राफ होते हैं, और यही सेम चीजें हमें भी फेस करनी होती है। हमें भी जैसे इसको बनने में पेन होता है ना, इस ग्राफ को, इस ऐसे ही हमें भी जिंदगी में बनने में ऐसा ही पेन फील होता है। जो दूसरी चीज मैंने सीखी थी वो है अल्टरनेट की। आपको जीवन में हमेशा कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कोई ना कोई डिफरेंट काम होना चाहिए। अगर आपके पास ए है तो बी से भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, और सबसे पहले ए को आप अचीव कीजिए, क्योंकि अगर आप ए तक पहुंच गए तो बी को बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो हमने इससे सीखा अल्टरनेट से कुछ अल्टरनेट काम करने का। दूसरा हमने तीसरी चीजें सीखी स्टगिंग की। सपोज कीजिए कि ये देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि आप ये अंदर नहीं जा पा रहा है, ये बाहर ही रुक जा रहा है। हम भी कभी कभी ऐसी संगतियों में बाहर ही अटक जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते, अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां पे हमें पहुंचना था। तो हमने तीसरी चीजें सीखी, जो हम बाहर रुक रहे हैं हमें बाहर नहीं रुकना है, बस जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करना है, और रिवर्स करते ही हम अपनी जगह पे पहुंच गए। तो आपको भी थोड़ा सा रिवर्स होना, रिवर्स होते ही आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। मैंने इसके बाद एक और चीजें बताई, वो चीज क्या है, दरवाजे पे इस तरीके से जब लॉक टंगा रहता है तो फीलिंग आती है सिक्योरिटी की, और आपके जीवन पे भी एक ताला चाहिए जो सिक्योरिटी फील कराए। आपके कंप्यूटर में भी एक सिक्योरिटी होता है जिसे एंटीवायरस कहते हैं, जो आपके सिस्टम को सिक्योर करता है। तो बस इसी तरीके से आपके पास भी ऐसा कुछ लॉक चाहिए जिससे आपकी लाइफ को सिक्योर करे। एंड लास्ट जो चीजें मैंने बताई है वो है की, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही चाबी से ये ताला खुलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई कमांड देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिसके कंट्रोल में आप चल रहे हो। आपको कंट्रोल करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति ना आ जाए जो आपकी जिंदगी को आके कंट्रोल करे। आपको कंट्रोल स्वयं के लिए खुद को रखना होगा, अपने आप को खुद से कमांड देने होंगे। अगर आपने खुद से कमांड देना शुरू कर दिया अपने आप को, तो कभी किसी का आपको जरूरत, कभी किसी की कमी नहीं महसूस पड़ेगी, कभी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे अपनी लाइफ में। तो ये मैंने 5 चीजें आपको मोटा मोटा समझाया है इस लॉक के जरिए में। अगर ये 5 चीजों से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ रहा है, अगर फर्क पड़ रहा है, तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि अब मुझे सिर्फ ज्यादा मत बताइए, बस इतना बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि मुझे इस तरह की वीडियो किस और बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, और साथ में अगर बनानी चाहिए तो मुझे किस और टॉपिक पे बनाना चाहिए। मुझे थोड़ा सा अपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे सजेशन दीजिएगा, और मैं आपके सजेशन से रिलेटेड मैं ये वीडियो आगे बनाऊंगा। अभी तक के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।